मामेकम शरणम ब्रज। गीता के 18वें अध्याय में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यहाँ धर्म शब्द अधर्म का भी वाचक है, क्योंकि नाविरतो दुश्चरितात् त्यज धर्मम धर्म च इत्यादि श्रुति और स्मृति के वचनों से मनुष्य को अंत में धर्म अधर्म का त्याग कर नैष्कर्म्य प्राप्ति ही करनी चाहिए, यही बात कही गई है। इसलिए धर्म अधर्म जो कुछ कर्मरूप वस्तु है, उस सब का त्याग एकमात्र परमात्मा की शरण में जाने का ही भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। परमात्मा की शरण छोड़कर अन्य की शरण में जाना इस महामूल्यवान शरीर पाने के समस्त सौभाग्य को तिलांजलि समर्पित कर देने जैसा है। जब परमात्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब अन्य की शरण में जाने का विचार अज्ञान मूलक न कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा। मनुष्य शरीर से कुछ न कुछ कर्म तो हुआ ही करेंगे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। शुभाशुभ कर्म स्वर्ग और नरक में डालने वाले हैं। इसलिए जन्मांतर आदि संसार पैदा करने वाले सुख दुख हेतु कर्मों का परित्याग करना ही चाहिए। यों भगवान ने उक्त वाक्य से उत्तर दिया है। जैसे अकर्म में भी बीज रूप से कुछ कर्म करना पड़ता है, वैसे ही कर्मा भाव के लिए कुछ कर्म करना ही होता है। नैष्कर्म्य के लिए किया गया कर्म बंधक नहीं होता। जैसे यह कहा जाए कि शरीर को शुद्ध स्वच्छ बनाने के लिए सब कर्म छोड़कर स्नान करना चाहिए। इससे स्नान के लिए जो कर्म करना पड़ेगा वह शरीर की अस्वच्छता में हेतु नहीं होगा, परंतु स्वच्छता में ही उपकारक होगा। इसी न्याय से नैष्कर्म्य प्राप्ति के लिए जो कर्म करना होगा वह बंधक नहीं हो सकता। परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। इस प्रकार की नैष्कर्म्य सिद्धि के अनंतर हुई परमात्मा शरणागति की स्थिति से क्या फल होगा, तो इसका भी भगवान उत्तर देते हैं। सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि। उक्त शरणागति के बाद सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म अधर्म के बंधनों से यानी संसार रूपी महान दुख रूपी अग्नि से मुक्ति पानी है, तो मनुष्य को सब कुछ छोड़कर भगवान के बतलाए हुए मार्ग का अवलंबन करना ही पड़ेगा। भगवान ने जिस मार्ग का अनुसरण करने के लिए अर्जुन के बहाने से समस्त मानव जाति को उपदेश दिया, उसका बिना पालन किए आप इस घोर दुख से मुक्ति चाहेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, कभी नहीं। भगवान ने मनुष्य को बताया, उसकी रक्षा के लिए अनेक वनस्पति औषधि आदि का निर्माण किया। शरीर में उन वनस्पतियों को पहुंचाने के लिए मुख रूपी द्वार, जानने के लिए इंद्रिय, चलने के लिए पैर आदि बनाए। किसी आदमी को पेट में खूब भूख लगी है, वह यदि पेट पर जौनपुर की उत्तम 2.5 सेर इमरती बांध ले तो क्या उससे भूख मिट जाएगी? नहीं। भूख की निवृत्ति तो 32 दांतों से चबाकर मुख द्वारा गले के नीचे उतारने पर ही होगी। इसी प्रकार परमात्मा ने इस संसार दुख से मुक्ति चाहने वाले पुरुष को गीता द्वारा जो मार्ग बतलाया है, उसके सिवा दूसरे किसी मार्ग से मुक्ति नहीं हो सकती। इस विषय में विद्वान लोग अनेक तरह के संदेह करते हैं। इस गीता में भगवान ने कौन सा मुक्ति साधन बतलाया है? क्या ज्ञान से मुक्ति होती है, यह बतलाया है, या कर्म से मुक्ति होती है, यह बतलाया है, या क्या ज्ञान और कर्म दोनों से मुक्ति होती है, यह बतलाया है? ज्ञात्वा मृतमश्नुते ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे। इन वाक्यों से तो ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, यह मालूम पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरुकमैव तस्मात् त्वम् इत्यादि से कर्म ही मुक्ति के साधन है, यह प्रतीत होता है। ज्ञान कर्म दोनों को मुक्ति साधन कहने से यह भी बात हो सकती है कि दोनों मिलकर मुक्ति के कारण हैं। इस तरह के संशयों का निर्णय कर लेना परम आवश्यक है, क्योंकि यदि निर्णय न किया जाए तो मुक्ति साधनत्व के अज्ञान से कौन कहाँ प्रवृत्त होगा। उपर्युक्त जो संशय हुए हैं उनका निर्णय यही है कि मुक्ति ज्ञान से ही होती है, न कर्म से, न कर्म ज्ञान दोनों से। भेद बुद्धि ही दुख का कारण है। भेद बुद्धि का कारण अज्ञान है। इसलिए अज्ञान की जिससे निवृत्ति होगी वही मुक्ति का कारण होगा। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। ज्ञान प्रकाश रूप होता है
और अज्ञान अंधकार रूप। प्रकाश से ही अंधकार की निवृत्ति होती है, घड़े आदि से नहीं। कर्मों से अज्ञान की निवृत्ति रूप मुक्ति होगी, यह तो नहीं हो सकता। अपिच कर्म नित्य बुद्ध मुक्त आत्मा में क्या उपकार कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जमीन पर रखे हुए गले के हार को गले में धारण कर भूल से जमीन पर खोजने वाले उदास पुरुष को कोई बतला दे कि तुम्हारे गले में हार है, क्यों व्यर्थ परिश्रम करते हो, तो हार प्राप्त समझकर खोजने वाला मारे खुशी के नाच उठता है। वैसे ही अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार को पुरुष आत्मा को भूल गया है। ज्यों ही तत्वज्ञ महापुरुष उसको बतलाता है, त्यों ही अखंड भूमंडल के साम्राज्य से भी कोटि गुण आनंद पाकर मारे खुशी के वह इतना आनंद विभोर बन जाता है कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकता। सारे लौकिक साम्राज्य सुखों को भूलकर अपनी आनंद रूप आत्मा में डूबा रहता है। यह ज्ञान ही अद्वैत आत्मा का है। जब तक द्वैत का मान रहता है, तब तक भय और भय जनित दुख उसे मिला करते हैं। श्रुति कहती भी है, द्वितीया द्वय भयम भवति। द्वितीय से ही भय होता है, यानी भेद बुद्धि ही दुख की जननी है। यत्र सर्वमात्मैवा भूत, जिस दशा में सारे संसार में अपनी आत्मा का ही स्वरूप दिखने लगता है, सब अपनी ही आत्मा बन गए, तब दृश्य दर्शन रहा ही कहाँ? यानी किस कारण की वृत्ति किस विषय पर आक्रमण करेगी? कहीं भी नहीं। इससे फल यह होगा कि बाहर या भीतर के सुख दुख तो उसे स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे। फलतः आत्मा के अखंड आनंद का भोग करता हुआ वह जीवन मुक्ति का आनंद भोगता रहेगा। इस विषय पर अधिक और किसी खास लेख में विचार होगा, पर निष्कर्ष यह निकलता है कि ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही भगवान का उपदेश है। ज्ञानोपार्जन के समय एकमात्र गुरु वाक्यों का सावधानी से अर्थानुसंधान पूर्वक श्रवण करते रहना चाहिए। उसमें अविश्वास या अश्रद्धा करने से महान क्षति होगी। जब तक श्रद्धा नहीं, तब तक गुरु के वाक्य भीतर बोध नहीं करते। इसलिए कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान पाता है। यह ज्ञान आत्मा के विषय का ही समझना चाहिए। अबोध बालक पढ़ते समय गुरु में अश्रद्धा रखकर उनके वचन श्रवण करे तो वह कभी पढ़ नहीं सकता, सारी जिंदगी पश्चाताप करता रहेगा। उसी प्रकार कठिनतम आध्यात्मिक विषय पढ़ने को तो उसके तत्ववेत्ताओं के पास श्रद्धा रखकर ही जाना होगा। तभी तत्वदर्शी आत्म संबंधी गहन तत्व का अत्यंत सुंदर सरल भाषा में उपदेश देंगे और जानने के लिए मार्ग बतलाएंगे। पर इन सब में मूल है श्रद्धा। जैसे खेत में धान बोने के बाद जल के बिना सूख जाता है, कुछ भी फल नहीं मिलता, वैसे ही गुरु के पास जाने पर भी यदि श्रद्धा नहीं रही तो कुछ भी फल नहीं होता। एक समय की बात है, गैया चराने वाले दो बालक अपनी गैया लेकर जंगल में गए। वहां उन्होंने एक तपस्वी महात्मा देखे। ये महात्मा उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और नियम पूर्वक ध्यान करते थे। दोनों बालकों को उन पर बड़ी श्रद्धा हुई। दर्शनार्थ उनके पास गए। निर्दोष 10-12 वर्ष के उन बालकों को देखकर महात्मा ने उनसे भाषण किया कि बेटा, यहाँ क्यों आए? कहाँ के रहने वाले हो? पढ़ते हो कि नहीं? इन बालकों ने कहा, बाबा जी, कुछ दूर के गांव के हम लोग निवासी हैं। हम दोनों का घर पास पास है, पड़ोसी हैं, गैया चराने आए हैं, कुछ भी पढ़ते नहीं, केवल गैया चराना और खाना पीना यही काम है। आपको दूर से देखकर दर्शनार्थ हम आए हैं। महात्मा इनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए और कहा, कहो क्या चाहते हो? मैं तुम जो चाहोगे दूंगा। तुम लोगों की बात से मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों में से एक लड़के ने कहा, महाराज, यदि आप मुंह मांगा दे सकते हैं तो हमें 1000 गौवें दीजिए। एक गौ से कुछ नहीं होता, उन्हें हम प्रेम से चराएंगे और खूब दूध घी पैदा करेंगे, आपकी भी सेवा करते रहेंगे। इतना कहकर वह चुप हो गया। बाबा जी ने दूसरे से पूछा, बेटा तुम भी मांगो। तब दूसरा बोला, महाराज, हमें तो एक ही गौ दीजिए, पर उससे इतना दूध घी मिले जितना कि 1000 गौवें रखने पर हमें मिल सकता है। तब महात्मा जी ने सोचा, इनमें 1000 गौवें मांगने वाला बालक चंचल है और 1 गौ मांगने वाला धीर मालूम पड़ता है। यूं विचार करके कहा, भाई देखो, बात ऐसी है कि 1000 गौवों के समान 1 गौ यदि चाहते हो तो तुम्हें 8 दिन तक हमारे पास रहना होगा।
90वें दिन ज़रूर मिलेगी। बोलो है मंजूर? लड़के ने कहा, हाँ बाबा जी, मुझे मंजूर है। यह सुनकर बाबा जी ने दूसरे बालक से कहा, बेटा तुम 90वें दिन के बाद आना, फिर तुम्हारे लिए व्यवस्था करूँगा। महात्मा जी के पास एक गौ चाहने वाला लड़का रह गया। महात्मा जी के पास एक अत्यंत छोटी दूसरी कुटिया थी। उसमें बैठकर जाने लायक छोटा सा एक ही द्वार था। उस कुटिया को बतलाकर महात्मा जी ने उस लड़के से कहा, बेटा जाओ इस कुटिया में, वहाँ एक आसन पड़ा है, उस पर बैठ जाओ, गौ गौ जपते जाओ। 8वें दिन तुमको वैसी गौ मिल जाएगी। पानी आदि लेना हो तो बाहर आकर ले जाना। वह लड़का कहने के अनुसार उसमें घुस गया और आसन पर बैठकर गौ गौ जपने लगा। न उठता है, न जल पीता है, न खाता है और न सोता है। उसे गौ की धुन लग गई। 5वें दिन महात्मा को चिंता हुई कि यह तो निकला बड़ा अक्खड़, बाहर बुलाकर कुछ जलपान कराना चाहिए। यूं सोचकर लड़के को पुकारा। लड़के ने उत्तर दिया, महाराज क्या आज्ञा है? महाराज ने कहा, भैया बाहर आओ, जल पी लो। तब उस लड़के ने कुछ क्षण बाद उत्तर दिया, गुरुवर द्वार छोटा है, मैं कैसे बाहर आऊं? मुझे तो बड़े सींग 4 पैर आए हैं, बड़ी पूंछ है, स्थूल शरीर है, निकलूं कैसे? महात्मा को आश्चर्य हुआ और सोचा, अरे गौ को जपते जपते यह तो स्वयं अपने को गौ समझ गया है, यह बड़ा उत्तम अधिकारी है। तब गुरु ने कहा, बेटा तुम अपने को ऐसा मत समझो, किंतु यह समझो कि मैं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। मेरे प्रकाश से सूर्य चंद्र सब प्रकाशित हो रहे हैं। सारी सृष्टि मेरे संकल्प से हुई है। मेरा किसी से भेद नहीं है। मैं कहीं पर नहीं रहता, सब मेरे में रहते हैं। सबका आधार मैं हूँ। बालक ने ध्यान से सुना और कहा, अच्छा गुरुजी, अब मैं गैया पाने के लिए वैसा ही अपने को समझकर गौ का जप करता हूँ। अब आप अपने कार्य में लगें। 8 दिन नहीं होंगे तब तक बाहर निकलूंगा नहीं। यह कहकर गुरुजी के उपदेश के अनुसार फिर धुन लगाकर जपने लगा। केवल 2 दिन व्यतीत भी नहीं हो पाए थे कि एकदम वह लड़का बाहर निकल पड़ा और महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहने लगा, महाराज यह आपने मुझे कौन सी वस्तु प्रदान की? आपने मेरा जन्म सफल कर दिया। महाराज आपने वह चीज मुझे दी है जिसको इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते। बड़े बड़े महर्षियों की दृष्टि में भी जो अभी नहीं आया है वह तत्व मुझको दे दिया। महाराज मेरे पास वह कामधेनु गौ आई है जिसके सामने करोड़ करोड़ सूर्य चंद्र सब फीके हैं। 14 ब्रह्मांड मेरे संकल्प से चल फिर रहे हैं। भगवान आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं? महाराज मैं आपके ऋण से कैसे मुक्त होऊं? आज्ञा दीजिए, ऐसी कौन सेवा करूं जिससे आपकी प्रसन्नता का कुछ अंश से भाजन बनूं? महात्मा उस बालक के ये शब्द सुनकर सोचने लगे, मैं जिस तत्व को जानने के लिए कई वर्षों से यहाँ वास करता हूँ, अनेक कष्ट झेलता हूँ, पंचाग्नि तपता हूँ, पर उस तत्व को दूर से भी नहीं जान पाता हूँ। इसने तो केवल 7 ही दिन में जान लिया। इसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, परम तत्व पहचान लिया। इसके संकल्प से हजारों तत्व ज्ञानी बन सकते हैं। अतः गुरु दक्षिणा में ज्ञान ही मांगना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा जी ने उस लड़के से अत्यंत कोमल शब्दों में कहा, भैया मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसा इस समय बने हो वैसा मुझे भी बना दो। लड़के ने महात्मा जी के सिर पर हाथ रखा। रखते ही महात्मा जी के सारे शरीर में रोमांच हो उठे और उस बालक के पैर पकड़ लिए। लड़के ने कहा, गुरुवर ऐसा मत कीजिए, यह आपका कर्तव्य नहीं है। आप ही मेरे गुरु हैं, रास्ता आपने दिखाया। फल भोग में पूर्वापर भाव हुआ है, इसमें चिंता नहीं। प्रारंभ वैसा ही था। 9वें दिन दूसरा लड़का आया। दोनों ने उसको पास में बैठाया। प्रारब्ध की गति से परिचय हुए महात्मा ने उसे 1000 गौमें प्रदान कर उसे विदा किया। इस दृष्टांत से निकला क्या? निकला यही कि श्रद्धा रखने से ही उस बालक को सिद्धि मिल गई, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यदि श्रद्धा नहीं रखता और यूं ही बैठता तो न उसका चित्त लगता और न उसे तत्व ज्ञान ही होता। इसलिए श्रद्धा तो आध्यात्मिक बोध के लिए चाहिए ही। इसी बात को लेकर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमको उपदेश दिया है कि परम श्रद्धा से मामेकम शरणम ब्रज। अखंड ज्योति, मार्च सन 1952, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6, 7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।